हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फागुन पूर्णिमा। होली कब है 2025 में? 14 या 15 मार्च 2025 में होलिका दहन का सही समय, कि होलिका दहन 14 को होगा या 15 को होगा, और उसका सही समय, होली कितनी तारीख को है, होलिका दहन कब है, इसकी सही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस बार होलिका दहन 13 मार्च की रात को करीब 11:26 से किया जा सकेगा और पूर्णिमा तिथि 13 मार्च यानी कि आज सुबह 10:36 से लेकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा जो रात 11:26 तक रहेगा। इसलिए भद्रा काल से बचते हुए 13 मार्च की रात्रि को 11:27 के बाद होलिका दहन किया जाएगा। हर साल फागुन मास की रात होलिका दहन करने की परंपरा है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च की रात को किया जाएगा। होलिका दहन का त्योहार बुराई की अच्छाई पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। वहीं भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है। ऐसे ही पूर्व पुराने संवत्सर को विदाई देने और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। इसलिए इसे कहीं कहीं संवत जलाना भी कहा जाता है। और इसी के साथ में हम आपको आगे का बताते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाएगा। इसमें भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा के साय में होलिका दहन वर्जित है। इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च यानी कि आज सुबह 10:36 से लेकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा जो कि रात को 11:26 तक रहेगा। इसलिए भद्रा काल से बचते हुए 13 मार्च की रात को 11:27 के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। पूजा की थाली लेकर आप जाएं। होलिका दहन से पहले आपको क्या करना चाहिए? पूजा की थाली लेकर होलिका दहन वाली जगह पर जाएं, भूमि को प्रणाम करें, जल अर्पित करें। इसके बाद उसी स्थान पर एक दीपक जलाएं। गोबर के उपले पर आप हल्दी और काले तिल के दाने होलिका में डालें। होलिका की 3 बार परिक्रमा करते हुए कलावा बांधें, फिर सूखा हुआ नारियल चढ़ाएं। आखिर में घर के लोगों को और स्वयं को रोली या हल्दी का तिलक लगाएं। कैसे करें होलिका दहन? इसके लिए आपको होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी और ओपले से घेरकर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इससे छेद वाले गोबर के ओपले, गेहूं की नई बलियां और उबटन लगाया जाता है, उसे जलाया जाता है ताकि वर्ष भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो और उसकी सारी बुरी बलाएं अग्नि में भस्म हो जाए। होलिका की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की भी परंपरा है। होलिका दहन की विशेषता और लाभ भी आपको बता देते हैं। कहते हैं कि होलिका दहन के दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्याओं से निजात मिल सकता है। आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को अग्नि में डालकर अपनी अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी होलिका दहन को कीजिए शुभ मुहूर्त में और भद्रा काल से बचिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन की तमाम समस्याएं कैसे जल्दी से छू हो जाती हैं। इस होलिका की अग्नि में सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी और आप जीवन में बहुत खुशियां पाएंगे और साथ में तरक्की भी पाएंगे। इसी कामना के साथ आपको होली का दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे ही अगले दिन रंग खेले जाते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी ईश्वर संपूर्ण रंग भरे ताकि आपका जीवन भी खुशमय हो सके और रंगीन हो सके।
यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।